नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की अमर कृति हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। ये केवल एक किताब नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों का एक पूरा विश्वकोश है जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों इतने आकर्षक होते हैं? वे जहां भी जाते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें वे समझते हैं और आप अभी तक नहीं समझे। लेकिन आज के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। डेल कार्नेगी का ये अनुसंधान 1912 से शुरू हुआ था। उन्होंने हजारों लोगों का अध्ययन किया, उनसे मिले, उनकी सफलता और असफलता के कारणों को समझा। उन्होंने पाया कि तकनीकी योग्यता केवल 15% सफलता लाती है, बाकी 85% व्यक्तित्व और लोगों को संभालने की कला से आती है। यह आंकड़ा सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यही सच है। आइए पहले सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। आलोचना, शिकायत और निंदा से बचें। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब कोई गलती करता है तो हम तुरंत उसकी आलोचना करने लगते हैं। अरे, तुमने ये क्यों किया? तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? कितनी बार कहा है तुमसे? ये वाक्य हमारी जुबान पर आसानी से आ जाते हैं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना सबसे तेज जहर है रिश्तों के लिए। जब आप किसी की आलोचना करते हैं, तो उस व्यक्ति के मन में तुरंत बचाव की भावना आ जाती है। वह अपनी गलती मानने के बजाय आपको गलत साबित करने में लग जाता है। उसका फोकस सुधार पर नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने पर हो जाता है। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूं। एक कंपनी में एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, राज, तुम्हारी रिपोर्ट में बहुत गलतियां हैं, तुम कभी ध्यान नहीं देते। परिणाम? राज परेशान हो गया, उसका आत्मविश्वास गिर गया और वो उस मैनेजर से बचने लगा। दूसरी तरफ एक और मैनेजर ने कहा, राज, तुम्हारी रिपोर्ट की शुरुआत बहुत अच्छी है, कुछ छोटी चीजें ठीक करके इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से राज न केवल खुश हुआ, बल्कि खुद ही अपनी गलतियां ढूंढने लगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात समझिए। आलोचना न करने का मतलब यह नहीं कि आप गलतियों को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप रचनात्मक तरीके से बात करें। व्यक्ति पर हमला न करें, समस्या पर ध्यान दें। तुम गलत हो के बजाय इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं पर फोकस करें। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ईमानदारी से प्रशंसा और सराहना दें। हर इंसान के अंदर सराहना की भूख होती है। यह भूख उतनी ही प्राकृतिक है जितनी भोजन की भूख। लेकिन यहां पर मुख्य शब्द है ईमानदारी से। कृत्रिम तारीफ से बुरा कुछ नहीं होता। लोग जल्दी पकड़ लेते हैं कि आप मतलब की बात कर रहे हैं या दिल से। अब्राहम लिंकन के बारे में एक कहानी है। वे कहते थे, हर व्यक्ति मेरे लिए किसी न किसी बात में श्रेष्ठ है और उसी बात में मैं उससे सीखना चाहता हूं। यह दृष्टिकोण कितना शक्तिशाली है। जब आप हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप वास्तव में उसे पा भी लेते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका कोई मित्र आपको खाना बनाकर खिलाता है। अच्छा न भी हो तो भी आप कह सकते हैं, वाह, तुमने कितनी मेहनत की है, इतना समय निकालकर मेरे लिए ये बनाया, ये बहुत प्यारी बात है। यहां आप खाने की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उसकी मेहनत और प्रेम की तारीफ कर रहे हैं, जो बिल्कुल सच है। तीसरा सिद्धांत, दूसरों में तीव्र इच्छा जगाएं। यह कार्नेगी का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात माने, तो उसे ये न बताएं कि आपको क्या चाहिए, उसे ये बताएं कि उसे इससे क्या फायदा होगा। हेनरी फोर्ड कहते थे, अगर कोई फॉर्मूला है सफलता का, तो वह है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझना और चीजों को उसके दृष्टिकोण से देखना। एक बहुत ही रोचक उदाहरण है। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से परेशान था क्योंकि उसके कुत्ते बगीचे में गंदगी करते थे। उसने शुरू में कहा, आपके कुत्ते मेरे बगीचे को खराब कर रहे हैं।
पड़ोसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपना नजरिया बदला और कहा, आपके कुत्ते बहुत प्यारे हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वे जहरीले पौधे न खा ले जो मेरे बगीचे में हैं। तुरंत पड़ोसी ने अपने कुत्तों को संभाला, क्योंकि अब बात उसके कुत्तों की सुरक्षा की थी। यह सिद्धांत पेरेंटिंग में भी बहुत कारगर है। बच्चे से पढ़ाई करो, नहीं तो फेल हो जाओगे कहने के बजाय कहें, जब तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम अपने सपनों का करियर बना सकोगे। तुम जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और, उसके लिए ये पढ़ाई जरूरी है। चौथा सिद्धांत, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं। कार्नेगी का सबसे प्रसिद्ध कथन है, आप 2 महीने में दूसरों में रुचि लेकर उतने दोस्त बना सकते हैं जितने 2 साल में लोगों को अपने में रुचि दिलाने की कोशिश करके नहीं बना सकते। आज के युग में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जब हर व्यक्ति अपने फोन में व्यस्त रहता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो फोन को दूर रख दें, उसकी आंखों में देखकर बात करें। जब वो कुछ कह रहा हो तो वास्तव में सुने, केवल अपनी बारी का इंतजार न करें। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। एक बार मैं एक पार्टी में गया था। वहां एक व्यक्ति से मिला जो पूरे समय मुझसे मेरे काम के बारे में, मेरी रुचियों के बारे में पूछता रहा। उसने अपने बारे में बहुत कम बताया। पार्टी के अंत में मुझे लगा कि वह सबसे दिलचस्प व्यक्ति था, जबकि वास्तव में उसने सिर्फ मेरी बात सुनी थी। यही तो कमाल है इस सिद्धांत का। 5वां सिद्धांत, मुस्कुराहट की शक्ति। मुस्कुराहट एक ऐसा उपहार है जो देने वाले का कुछ नहीं जाता, लेकिन पाने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। ये एक सार्वभौमिक भाषा है जो हर संस्कृति में समझी जाती है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, ये मुस्कुराहट वास्तविक होनी चाहिए। केवल होठों की मुस्कुराहट नहीं, बल्कि आंखों तक पहुंचने वाली मुस्कुराहट। साइंस में इसे डचेन स्माइल कहते हैं। जब आप वास्तव में खुश होकर मुस्कुराते हैं तो आपकी आंखों के किनारे की मांसपेशियां भी हिलती हैं। फोन पर भी मुस्कुराहट काम करती है। जब आप मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग गर्माहट आ जाती है जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर सकता है। 6ठा सिद्धांत, व्यक्ति के नाम को याद रखें और उसका सम्मान करें। कार्नेगी कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम किसी भी भाषा का सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द है। नाम सिर्फ पहचान नहीं है, ये व्यक्ति की पहचान है, उसकी गरिमा है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और सही तरीके से बोलते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेपोलियन अपने हजारों सैनिकों के नाम याद रखता था। यही कारण था कि उसकी फौज उसके लिए जान देने को तैयार रहती थी। व्यावहारिक टिप, जब कोई व्यक्ति अपना नाम बताए तो उसे तुरंत 2-3 बार बातचीत में इस्तेमाल करें। अच्छा राहुल जी, तो राहुल जी आप कौन से क्षेत्र में काम करते हैं? इससे नाम आपको याद भी हो जाएगा और व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। 7वां सिद्धांत, अच्छे श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रेरित करें। सुनना एक कला है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग बात नहीं सुनते, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वे मन में सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या कहूंगा। अच्छा श्रोता बनने के लिए कुछ तकनीकें हैं। आंखों का संपर्क बनाए रखें, सिर हिलाकर दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। जी हां, वाकई जैसे शब्दों का प्रयोग करें। प्रश्न पूछें जो दिखाते हैं कि आप रुचि ले रहे हैं। एक व्यक्ति अपने काम के बारे में बता रहा है तो आप पूछ सकते हैं, यह तो बहुत दिलचस्प लगता है। आपको इस काम में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? या इस फील्ड में आने से पहले आप क्या करते थे? 8वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता था कि वे जिससे भी मिलने वाले होते थे उससे पहले उस व्यक्ति की रुचियों के बारे में जानकारी ले लेते थे। अगर कोई गार्डनिंग में रुचि रखता था तो वे बागवानी की बात करते। कोई संगीत प्रेमी था तो संगीत की चर्चा करते। यह सिद्धांत बिजनेस में बहुत कारगर है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो पहले पता लगाएं कि उसकी रुचियां क्या है। लिंक्डइन,
फेसबुक या आम बातचीत से ये जानकारी मिल सकती है। एक बार एक सेल्समैन को पता चला कि जिस क्लाइंट से वो मिलने जा रहा है वो गोल्फ का शौकीन है। उसने गोल्फ के बारे में थोड़ी जानकारी ली और मीटिंग में गोल्फ की बात से शुरुआत की। परिणाम, न केवल मीटिंग सफल रही बल्कि एक लंबे बिजनेस रिश्ते की नींव पड़ी। नवा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ये काम ईमानदारी से करें। हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझना चाहता है। ये मनुष्य की सबसे गहरी आवश्यकता है। जॉन डेवी कहते थे कि मानव स्वभाव की सबसे गहरी लालसा है महत्वपूर्ण होने की इच्छा। इसे व्यावहारिक रूप में कैसे अप्लाई करें? मीटिंग में जूनियर कर्मचारियों की भी राय मांगे। तो आपका क्या ख्याल है? जैसे प्रश्न पूछें और लोगों के योगदान की सराहना करें। उनके अनुभव और ज्ञान का सम्मान करें। एक कंपनी के सीईओ की कहानी है। वे ऑफिस के हर व्यक्ति से, चाहे वह चपरासी हो या वरिष्ठ मैनेजर, राय मांगते थे। वे कहते थे, आपका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे आपकी सलाह चाहिए। परिणाम, पूरा ऑफिस उनके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता था। 10वां सिद्धांत, बहस से बचें। यह शायद सबसे कठिन सिद्धांत है क्योंकि हमारा अहंकार बहस करने को कहता है। लेकिन कार्नेगी कहते हैं, बहस जीतने का एकमात्र तरीका है बहस से बचना। जब आप बहस करते हैं तो भले ही आप तर्क में जीत जाएं, लेकिन आप उस व्यक्ति का दिल नहीं जीत सकते। हारने वाला व्यक्ति आपसे नाराज हो जाता है और आपकी बात मानने से इनकार कर देता है। बेहतर तरीका है असहमति को इस तरह जताना। यह दिलचस्प नजरिया है। मैंने इसे इस तरह से नहीं सोचा था। कृपया मुझे और विस्तार से बताइए। इससे व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। 11वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें और कभी ना कहें कि आप गलत हैं। आप गलत हैं। ये 3 शब्द किसी भी बातचीत को बर्बाद कर सकते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कि वे गलत हैं, तो आप उनकी बुद्धिमत्ता, उनके जजमेंट, उनके अहंकार और स्वाभिमान पर हमला करते हैं। बेहतर तरीका है, मैं अलग तरह से सोचता हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं। मैं गलत हूं या नहीं? आइए तथ्यों को देखते हैं। यह अप्रोच बिल्कुल अलग परिणाम देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, अगर आप बहस करना चाहते हैं और लोगों को नाराज करना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत गलत कह दें। लेकिन अगर आप उन्हें अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो विनम्रता से शुरुआत करें। 12वां सिद्धांत, अगर आप गलत हैं, तो तुरंत और स्पष्ट रूप से स्वीकार करें। गलती स्वीकारना साहस का काम है, कमजोरी का नहीं। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपकी ईमानदारी की सराहना करता है। अक्सर वह आपकी गलती को कम करके आंकने लगता है। एक मैनेजर की कहानी है। उसने अपनी टीम के सामने गलत निर्णय लिया था। अगली मीटिंग में उसने कहा, दोस्तों, कल मैंने जो निर्णय लिया था वो गलत था। मैंने सारे तथ्यों को ध्यान से नहीं देखा। मुझसे गलती हुई है। टीम के सदस्य चौंक गए। उन्होंने न केवल उसकी ईमानदारी की सराहना की, बल्कि उसका सम्मान और भी बढ़ गया। 13वां सिद्धांत, मैत्रीपूर्ण तरीके से शुरुआत करें। ईसप की कहानी है सूरज और हवा की। दोनों में बहस हुई कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने फैसला किया कि जो भी एक आदमी का कोट उतरवा देगा, वही जीतेगा। हवा ने जोर से चलना शुरू किया, लेकिन आदमी ने कोट को और कसकर पहन लिया। फिर सूरज ने अपनी गर्मी से मुस्कुराहट भेजी। आदमी को अच्छा लगा और उसने खुद ही कोट उतार दिया। यही सिद्धांत मानवीय संबंधों में भी लागू होता है। मैत्री और दया से आप वो हासिल कर सकते हैं जो गुस्से और दबाव से नहीं मिलता। 14वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को तुरंत हां कहलवाएं। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब व्यक्ति कई बार हां कहता है, तो वह न कहने की स्थिति में नहीं रहता। सुकरात भी इसी तकनीक का प्रयोग करते थे। उदाहरण, अगर आप किसी से कुछ काम कराना चाहते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर हां मैं हो। क्या आप चाहते हैं कि कंपनी की बिक्री बढ़े?
हाँ। क्या आप चाहते हैं कि ग्राहक संतुष्ट हों? हाँ। क्या आप चाहते हैं कि हमारी टीम सफल हो? हाँ। फिर आप अपना प्रस्ताव रखें कि ये काम इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। 15वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने दें। ज्यादातर लोगों में एक समस्या है। वे अपनी बात कहने की इतनी जल्दी में रहते हैं कि सामने वाले की बात सुनते ही नहीं। लेकिन जब आप दूसरे व्यक्ति को पूरी बात कहने देते हैं, तो वह संतुष्ट हो जाता है। एक बिजनेसमैन की कहानी है। वह एक बड़े क्लाइंट से मिलने गया था। क्लाइंट ने 1 घंटे तक अपनी समस्याओं के बारे में बताया। बिजनेसमैन ने केवल सुना और बीच में उचित प्रश्न पूछे। अंत में क्लाइंट ने कहा, आप बहुत समझदार हैं। मुझे लगता है कि आप हमारी समस्या को समझ गए हैं। परिणाम, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। 16वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को लगने दे कि यह विचार उसी का है। लोग अपने विचारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका सुझाव माने, तो उसे इस तरह पेश करें कि लगे जैसे ये उसी का विचार है। आपको नहीं लगता कि अगर हम इस तरह करें तो बेहतर होगा? इस तरह के प्रश्न से व्यक्ति खुद ही उस विचार तक पहुंच जाता है। 17वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की सच्ची कोशिश करें। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, अपने कारण होते हैं। जब आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो वह आपकी बात भी सुनने को तैयार हो जाता है। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, या आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही सोचता। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है। 18वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। सहानुभूति का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। जब आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो व्यक्ति का गुस्सा कम हो जाता है। 19वां सिद्धांत, उच्च आदर्शों और मकसदों से अपील करें। हर व्यक्ति के अंदर अच्छा बनने की इच्छा होती है। जब आप उसके बेहतर स्वभाव से अपील करते हैं, तो वह प्रतिक्रिया देता है। मुझे पता है कि आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, या आपकी ईमानदारी के लिए आप जाने जाते हैं। इस तरह की बातें व्यक्ति को उसके बेहतर स्वरूप में लाने में मदद करती है। 20वां सिद्धांत, अपनी बात को नाटकीय तरीके से पेश करें। आज के युग में ध्यान आकर्षित करना कठिन है। लोग व्यस्त हैं, उनके पास समय कम है। आपकी बात तभी प्रभावी होगी जब वह दिलचस्प और यादगार हो। तथ्यों को कहानी की तरह पेश करें। आंकड़ों को जीवंत बनाएं। दृश्य का प्रयोग करें। 21वां सिद्धांत, चुनौती दें। चार्ल्स श्वाब कहते थे, पैसे से ज्यादा मुझे काम का आनंद आकर्षित करता है। खेल का रोमांच, चुनौती, जीतने की इच्छा। जब आप किसी को चुनौती देते हैं, तो उसके अंदर का योद्धा जाग जाता है। ये काम मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे कर सकते हैं। ये वाक्य जादू का काम करता है। अब आते हैं नेतृत्व के सिद्धांतों पर। 22वां सिद्धांत, तारीफ से शुरुआत करें। अगर आपको किसी की गलती की ओर इशारा करना है, तो पहले उसकी अच्छी बातों की सराहना करें। यह बर्फ तोड़ने का काम करता है। राज, तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन की मैं हमेशा सराहना करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी रिपोर्ट्स में भी उसी सूक्ष्मता का प्रयोग करो। 23वां सिद्धांत, लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करें। और शब्द का जादू है, लेकिन के बजाय और का प्रयोग करें। तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन यह सारी तारीफ को बेकार कर देता है। तुमने अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि अगली बार तुम इसे और भी बेहतर बना सकते हो। 24वां सिद्धांत, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों की बात करें। मैं भी यही गलती करता था, या मुझसे भी ऐसी गलतियां हुई हैं। ये वाक्य व्यक्ति के मन से डर निकाल देते हैं। 25वां सिद्धांत, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे। ये काम कल तक करना है के बजाय, क्या आपको लगता है कि ये काम कल तक हो सकता है? प्रश्न पूछने से व्यक्ति को लगता है कि उसकी राय मायने रखती है। 26वां सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदा न होने दें।
सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना करना सबसे बड़ी गलती है। इससे व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है और वह आपका दुश्मन बन सकता है। 27वां सिद्धांत, छोटी छोटी उपलब्धियों की भी प्रशंसा करें। जब कोई व्यक्ति सुधार की दिशा में छोटा सा भी कदम उठाता है तो उसकी सराहना करें। ये उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। 28वां सिद्धांत, व्यक्ति को अच्छी प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश करें। मुझे पता है कि आप इस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस तरह के वाक्य व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। 29वां सिद्धांत, प्रोत्साहन दे और गलतियों को सुधारना आसान लगने दे। यह मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। 30वां सिद्धांत, आपके सुझाव को मानने से व्यक्ति को खुशी हो। हमेशा ये दिखाएं कि आपका सुझाव उस व्यक्ति के फायदे के लिए है, न कि अपने लिए। व्यावहारिक अनुप्रयोग और जीवन में बदलाव। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आप खुद का विश्लेषण करें। कल से अपनी बातचीत पर ध्यान दें। देखें कि आप कितनी बार लोगों की आलोचना करते हैं, कितनी बार उनकी तारीफ करते हैं। एक डायरी रखें और रोजाना लिखें, आज मैंने किसकी तारीफ की, क्या मैंने किसी की आलोचना की, क्या मैंने किसी की बात ध्यान से सुनी, क्या मैंने किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराया। शुरुआत घर से करें। अपने परिवार के साथ इन सिद्धांतों का प्रयोग करें। बच्चों के साथ, पति पत्नी के रिश्ते में, माता पिता के साथ। फिर धीरे धीरे इसे ऑफिस, दोस्तों और समाज में ले जाएं। एक महत्वपूर्ण बात, यह सब रातों रात नहीं होगा। धैर्य रखें। कम से कम 21 दिन लगातार प्रैक्टिस करें। फिर आप खुद में बदलाव देखने लगेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सब मैनिपुलेशन है, लेकिन यह गलत सोच है। अगर आप इन तकनीकों का प्रयोग केवल अपने फायदे के लिए करेंगे तो लोग जल्दी पकड़ लेंगे। इन सिद्धांतों की आत्मा है वास्तविक प्रेम, सम्मान और दूसरों की भलाई की चाह। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों से व्यवहार करते समय ये याद रखें कि आप तर्कसंगत प्राणियों से व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि भावनाओं के प्राणियों से कर रहे हैं। सफलता की कहानियां। मैं आपको कुछ वास्तविक उदाहरण देता हूं जहां इन सिद्धांतों ने लोगों की जिंदगी बदली है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जो हमेशा अपने टारगेट्स मिस करता था। उसने इस किताब को पढ़ा और रणनीति बदली। पहले वह ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता था। अब वह पहले उनकी समस्याएं सुनने लगा, उनकी जरूरतों को समझने लगा। परिणाम, 6 महीने में वो कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया। एक टीचर थी जो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने तारीफ का सिद्धांत अपनाया। हर बच्चे में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढकर उसकी सराहना करने लगी। धीरे धीरे क्लास का माहौल बदल गया। बच्चे उससे प्यार करने लगे और उसकी बात मानने लगे। एक मैनेजर था जिसकी टीम हमेशा उससे नाराज रहती थी। उसने क्रिटिसिज्म बंद कर दी और अप्रिशिएशन शुरू कर दी। टीम मेंबर्स के नाम याद रखने लगा, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगा। 1 साल में उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई। आज के युग में इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब पुराने जमाने की है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंसानी स्वभाव कभी नहीं बदलता। आज भी लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, समझा जाए, सम्मान दिया जाए। आज के डिजिटल युग में ये सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया, हर जगह इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो उसके नाम से शुरुआत करें। उसकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें। भविष्य की योजना। अब आपके पास ये सारे टूल्स हैं, लेकिन टूल्स का कोई फायदा नहीं अगर आप उन्हें इस्तेमाल न करें। मैं चाहता हूं कि आप आज से ही एक कमिटमेंट करें। अगले 30 दिन तक रोजाना कम से कम एक व्यक्ति की जेन्युइन तारीफ करें। किसी न किसी की बात ध्यान से सुने, किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराएं।
30 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर कैसे बदल गया है। समापन और प्रेरणा। दोस्तों, जब डेल कार्नेगी ने ये किताब लिखी थी तो उनका मकसद था लोगों को खुश रखना, रिश्तों को बेहतर बनाना। आज दुनिया में इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी नेगेटिविटी है। ऐसे में इन सिद्धांतों की जरूरत और भी बढ़ जाती है। आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने आसपास के हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो उसका पूरा दिन बन जाता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। ये सिर्फ सफलता पाने की तकनीक नहीं है, ये एक बेहतर इंसान बनने का तरीका है। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगेंगे, तब आप समझेंगे कि असली सफलता क्या है। डेल कार्नेगी का एक और प्रसिद्ध कथन है, सक्सेस इज गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, बट हैप्पीनेस इज वॉन्टिंग वॉट यू गेट। सफलता है वो पाना जो आप चाहते हैं, लेकिन खुशी है उसे चाहना जो आपके पास है। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। पहले अपने घर में माहौल बदलें, फिर ऑफिस में, फिर समाज में। आप देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया आपके साथ है। और हां, ये याद रखें कि ये सभी सिद्धांत तभी काम करते हैं जब आप इन्हें दिल से अप्लाई करते हैं। अगर आप केवल मैनिपुलेशन के लिए इनका प्रयोग करेंगे तो लोग जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में दूसरों की भलाई चाहते हैं तो ये सिद्धांत जादू का काम करेंगे। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, जिंदगी छोटी है, इसे खुश रहकर और दूसरों को खुश रखकर जिए। डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत आपकी इसमें मदद करेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके रिश्ते मजबूत हो और आप वो सब कुछ पाए जिसके आप हकदार हैं। धन्यवाद।